लोगों का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर पधारे स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम में सभी गणमान्य का साभार धन्यवाद। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंचायती राज दिवस के तहत 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी ग्रामीणों को, चूँकि जिनके पास आवासीय बसाहट में बसे हुए हैं और अधिकार संबंधित कोई भी कागज़ दस्तावेज़ नहीं है, इस योजना के तहत उन सभी को दस्तावेज वितरण किए जाएंगे। इस अधिकार अभिलेख के तहत हर व्यक्ति के पास अपनी बसाहट पे आबादी में बसे हुए मकानों का एक अधिकार होगा, जिसके मदद से वह लोन प्राप्त कर सकते हैं एवं अन्य आर्थिक लाभों का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश राज्य को द्वितीय चरण में कटनी ज़िले का चयन किया गया था। कटनी ज़िले में अभी तक 840 ग्रामों में ड्रोन फ्लाई पूर्ण हो चुका है एवं उनमें से लगभग 95,313 भूखंड धारकों का नाम जोड़ा जाकर 797 ग्रामों का भौतिक सत्यापन पूर्ण हो चुका है। शेष ग्रामों में भी निरंतर ग्राउंड ट्रूथिंग का कार्यवाही एवं ROR एंट्री की कार्यवाही प्रचलन में है। इसी कड़ी में रीठी तहसील के 5 ग्रामों में स्वामित्व योजना के धारकों की सूची सर्वे नंबर में नक्शा के सार्वजनिक स्थल पर बोर्ड से प्रिंट करवाकर नवाचार किया गया था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2021 को सिंगल क्लिक प्रोग्राम के द्वारा प्रथम चरण में 52 ग्रामों के 4,978 भूखंड धारकों को अधिकार पत्र का वितरण किया गया था। आज उसी के हम दूसरे चरण में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसके तहत हम 526 ग्रामों के भूखंड प्रमाण पत्र तैयार कर लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। स्वामित्व दिवस के तृतीय उत्सव के तहत आज 268 ग्राम के 23,726 भूधारकों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अधिकार अभिलेख जो है वो इस तरीके का दिखेगा जैसे कि हमारे भूमि के खसरे होते थे, ठीक उसी प्रकार का इसमें उनका नाम, बल्दियत और हिस्सा निर्धारित यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं डिजिटली साइंड है। अब हम आपको बता दें कि जो यह अधिकार अभिलेख को ही हम संपत्ति कार्ड भी कहेंगे। जो हमारा स्वामित्व योजना है, इसके तहत सबसे पहले हमारे ग्रामों पर जाकर हमारे पटवारियों द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उनके सामंजस्य से ग्राम के सभी लोगों को इसके योजना के तहत जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया, जिसके तहत हमने लगभग 840 ग्रामों में जहां पर बसाहट बसी हुई है, उन ग्रामों में हमारे पटवारियों द्वारा एक डोर टू डोर जाकर उनको अवेयर किया गया। इसके बाद जो हमारी आबादी की सीमा है उसको सारा मैप चालू नक्शा शीट से निर्धारित की गई, चिन्हांकित की गई। उसको चिन्हांकित करने के बाद सबसे पहले आउटर लाइन पर हमारे द्वारा चूना डाला गया, ठीक है, जो आउटर लाइन था उस पर हमने चूना डाला है। यही चूना मार्किंग के द्वारा हमारी आउटर लाइन निर्धारित हो गई कि यहाँ से यहाँ तक हमारी आबादी है, ठीक है। तो जो भी हमारे आबादी के खसरा नंबर थे स्वामित्व के तहत हमने उनको सबसे पहले चिन्हांकित किया और चिन्हांकित करके उनको हमने चूना लाइन से आउटर बाउंड्री सेट कर दी। जब हमने आउटर बाउंड्री सेट कर दी तब हमने टेप डालकर या हमने प्रॉपर उसको प्लॉटिंग करके हमारे ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से या एवं ग्राम कोटवार के माध्यम से एवं मौजूदा जो हमारे सहयोगी थे उनके माध्यम से हमने एक एक प्लॉट काटा है। जहाँ पर हमको प्लॉट काटने में दिक्कत थी वहाँ पर हमने उनकी छतों पर जाकर चूना डाला है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर आपके जो हमारे सार्वजनिक स्थल थे उनको हमने गोल चूना डालकर, वृत्ताकार चूना डालकर हमने उनको अलग किया है, क्योंकि ड्रोन सर्वे जब होगा तब ड्रोन सर्वे में इन जो वृत्ताकार चूना लाइन डली हुई थी इनको ही सार्वजनिक स्थल मानकर अलग कर दिया गया। तो जो हैंडपंप है, मंदिर हैं, रंगमंच हैं, ग्राम पंचायत भवन है या आबादी बसाहट के अंदर जो भी सार्वजनिक निस्तार के लिए उपयोग होने वाले निर्मित स्थल थे उनको हमने वृत्ताकार चूना डालकर अलग कर दिया था, जिसके कारण हमको जब सूची प्रदान हुई, जो भी हमारी ग्राउंड ट्रूथिंग हुई, जब हमने भौतिक सत्यापन किए तो हमको बड़ी आसानी से प्लॉट हमारे अलग हमको पाए गए। साथ ही जो सड़कें थीं उन्हें हमने डबल लाइन करके मार्क किया था। यदि किसी जगह पर छज्जे बड़े होते तो हमने बीच में पगडंडी जैसी बना दी थी। बाद में सर्वेक्षण ऑफ इंडिया द्वारा उनको जो हमें ड्राफ्ट में प्राप्त हुए थे उनमें रोड बना दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से हमने चूना मार्किंग की थी ग्राम में जहाँ भी हमारी आबादी के क्षेत्र थे, पहले आउटलाइन, उसके बाद मकानों के प्रॉपर प्लॉट्स काट के या जो भी सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको गोला बनाकर हमने इस तरीके से चूना मार्किंग की थी, जिसमें हमारा पंचायती राज ने भरपूर सहयोग भी किया था।
था। इसके बाद हमारा जो निर्धारित तिथि थी उसमें सर्वेक्षण ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन फ्लाई किया गया था। जो ड्रोन फ्लाई था उसमें इस तरीके से एक हेलीकॉप्टर या फिर अन्य ट्राईपॉड या क्वाडपॉड जो थे वो उपलब्ध थे, जिनमें कैमरा लगा हुआ था। और ये 150 मीटर की ऊंचाई से जो भी हमने चूना मार्किंग डालकर हमने प्लॉट्स बनाए थे, या हमने चूना मार्किंग से जो भी आबादी क्षेत्र को चिन्हित किया था, आउटलाइन बनाई थी जिनकी और प्लॉट्स काटे थे जिनके, उनको इन्हीं ड्रोन फ्लाई की मदद से निर्धारित तिथि को इमेज कैप्चर की गई थी। अब चूँकि जो कोऑर्डिनेट्स थे, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट तय किया गया था, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के जो हमारे वहाँ से अधिकारी आए थे उन्होंने एक कोऑर्डिनेट सेट कर लिया था और एक कोऑर्डिनेट से वो 2 से 3 गांव कवर कर रहे थे, जिसका रेडियस 5 किलोमीटर के आसपास होता था। उन्होंने उस 5 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत जितने भी ग्राम आ रहे थे उनको कवर करके ड्रोन फ्लाई किया था। इसके तहत हमारे अलग अलग तहसीलों में 840 ग्रामों में कुल ड्रोन फ्लाई 1/4/2022 तक किए गए थे। इसमें ड्रोन फ्लाई के लिए एक पॉइंट सेट कर दिया जाता है। यहाँ से ग्राउंड से जैसे आप ये देख रहे हैं इसको सेट किया गया था, ऐसे ही सेट करने के पश्चात इसको यहाँ से कमांड दे दी जाती है। कमांड देने के पश्चात इसको ये फ्लाई हो जाता है। और ये फ्लाई होने के बाद जो आपने इसको खसरा नंबर बता दिए हैं, जो आपने इसको ग्राम बता दिए हैं, ये उन ग्रामों के उन खसरा नंबर की ड्रोन फ्लाई की इमेज कैप्चर करके वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। और इसी पॉइंट पर वापस आने के बाद ये वहीं पर जहाँ से ये ड्रोन फ्लाई इसने स्टार्ट की थी वहीं पर ये अपनी ड्रोन फ्लाई को फिनिश कर देगा। तो इस तरीके से ड्रोन फ्लाई की कार्यवाही पूरी होती है। यानी हमारा सबसे पहले हमने ग्राम में लोगों को अवेयर किया, अवेयर करने के बाद हमने उनको चूना मार्किंग की, चूना मार्किंग करने के बाद हमारा ड्रोन फ्लाई हुआ। ड्रोन फ्लाई जो है सिंपल था। इसको आप एक बार ये देखिए, हमारे पास एक वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ड्रोन फ्लाई हुआ था। इसको कमांड दे दी गई थी, ये ऑटोमेटिकली उस कमांड के बाद ऑटोमेटिकली हवा पे चला गया, जिसको केवल जब यहाँ से ये निकला है तब इसको रिमोट से मॉनिटर किया गया है। इसके बाद हम इसको पूरा जो कंप्यूटर पे है हम इसको देख सकते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ पर उड़ रहा है। 150 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा था, ठीक है, ये देखिए। और ऑटोमेटिकली जब ये वापस आ जाता था तो इसको देखना पड़ता था। यदि कई बार हमारी ड्रोन फ्लाई ऊपर नीचे हुई मौसमों के कारण, लेकिन फिर भी हमने 1 अप्रैल तक अपनी सारी ड्रोन फ्लाई, जिले की सारी ड्रोन फ्लाई कंप्लीट होने के बाद हमको सर्वेक्षण ऑफ इंडिया द्वारा एक ड्राफ्ट मैप प्रदान किया गया था, जिसकी हमने भौतिक जांच की, जिसको ग्राउंड ट्रूथिंग कहते हैं। भौतिक जांच के दौरान हमने पाया कि यदि जो प्लॉट्स बने हुए थे, वो इमेज जो कैप्चर हुई है उसमें कोई भिन्नता या कोई विसंगति तो नहीं आई है। उसके लिए हमने गाँव पर जाकर एक एक घर में वापस जाकर इसकी जांच की, लोगों से पूछताछ की, उनका हिस्सा निर्धारण किया। मान लीजिए एक घर में 3 लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को 3 लोगों का हिस्सा निर्धारण किया, जिसका मुआयना समय समय पर बीच में हमारे राजस्व के अधिकारियों द्वारा भी किया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमको इस तरीके के ड्राफ्ट मैप जो हैं, पॉप 1 जिसको हम कहते हैं, प्राप्त हुए थे। इसमें ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो इसमें हमने पेंसिल से हिस्सा काटा हुआ है या फिर ग्राउंड ट्रूथिंग को सुधारा हुआ है कि ये जो नक्शा हमें मिला है इसमें जो पहले से बना हुआ है वो, और पेंसिल से जो हमने काटा है वो हमारा प्रस्तावित सुधार है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी ग्राउंड ट्रूथिंग को, पेंसिल मार्क जो आपको दिख रहा है, इसको सुधार किया था। इसको सुधार करने के बाद हमको फाइनल मैप प्राप्त हुआ, जो कि हमारे सारा पोर्टल पर दिखने लगा। सारा में ROR का डेटा प्राप्त होने के बाद फाइनल मैप पॉप 2 से मिलान करने के पश्चात उनकी समग्र आईडी और आधार नंबर के अनुसार प्रविष्टि की गई, जिसमें उसका हिस्सा निर्धारण भी किया गया। उसके बाद ये इस तरीके से दिखाई देगा जो आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद उसको डेटा को पुश कर दिया गया RCMS सारा से RCMS पर। RCMS में तहसीलदार द्वारा जैसे ही पटवारी के द्वारा पुश किया गया उसी दिन प्रथम प्रकाशन स्टार्ट हो जाता है, और आने वाले 15 दिवस पर वो यदि उसको किसी हिस्से पे कोई आपत्ति है, किसी नाम पर उसको आपत्ति है ग्राम में, तो इसका प्रकाशन किया जाता है। और उस पर आपत्ति यदि कृषक द्वारा 15 दिवस के भीतर दी जाती है तो उस पर सुनवाई करके उसका निराकरण करके द्वितीय प्रकाशन किया जाता है। द्वितीय प्रकाशन के पश्चात अनंतम प्रकाशन किया जाता है, और जैसे ही अनंतम प्रकाशन किया जाता है वो कलेक्टर सर की आईडी पर पुश हो जाता है। कलेक्टर सर की आईडी से फाइनल ऑर्डर करने के बाद केस को डिस्पोज करने के पश्चात ये जो हमारा अभिलेख है ये बनकर WebGIS पर उपलब्ध हो जाता है, जिसका वितरण हम आज आपको यहाँ पर करने वाले हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजस्व और पंचायती राज ने मिलकर कैसे स्वामित्व योजना को क्रियान्वित किया है, जिसमें हमारे सभी अधिकारियों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन किया गया था।